नमस्कार। तर्क संग्रह ग्रंथ के तृतीय प्रकरण के अध्ययन के अंतर्गत हम बुद्धि गुण का अध्ययन कर रहे थे। बुद्धि के अंतर्गत हम यथार्थ अनुभव के अध्ययन हमारा जारी था, जिसमें आज हम यथार्थ अनुभव के 4 भेदों में से प्रथम भेद प्रत्यक्ष का अध्ययन करेंगे। अब है प्रत्यक्ष प्रमाण। देखिए, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, अर्थात उन 4 प्रमाणों में प्रत्यक्ष ज्ञान के करण को प्रत्यक्ष कहेंगे। प्रत्यक्ष की परिभाषा देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। सन्निकर्ष का तात्पर्य है संबंध। तो इंद्रिय और उसका अर्थ अर्थात कोई वस्तु या कोई पदार्थ। तो इंद्रिय जब किसी पदार्थ के संबंध में आती है तो उस संबंध से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तद्विविधम निर्विकल्पम सविकल्पम चेति, उसके जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसके 2 भेद है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम यथा इदम किंचित, अर्थात उन दोनों प्रत्यक्षों में प्रकारता से शून्य ज्ञान को निर्विकल्पक कहेंगे। जैसे किसी पदार्थ के प्रथम दर्शन में यह कुछ ऐसा है, ऐसा सामान्य ज्ञान हमें होता है। जैसे हम सामने किसी वस्तु को देखते हैं तो हम उस वस्तु को केवल उस वस्तु को ही देख पाते हैं। जैसे सामने कोई घड़ा है या और कोई चीज़ है तो हम प्रथम दर्शन में इतना ही देख पाते हैं कि सामने घट रखा है। तो ये जो ज्ञान है यह निर्विकल्पक हुआ। उसके बाद में है सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम यथा डिथोयम शामोयमिति, सप्रकारता से युक्त अर्थात प्रकारता से युक्त ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। जैसे यह डिथ है या शाम है। कहने का भाव यह है कि जैसे प्रथम दर्शन में हमने केवल घड़ी को देखा, ये निर्विकल्पक ज्ञान था, किंतु उसको ध्यान से देखने पर हम महसूस करते हैं कि घड़ी का कोई जैसे विशेष रंग है, लाल पीला जो भी, या उसकी आकृति कैसी है, किस प्रकार की अन्य विशेषताओं से वो युक्त है। तो इस प्रकार के ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहेंगे। इस प्रकार से देखिए, हमने देखा था कि यथार्थ अनुभव के 4 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इनमें प्रत्यक्ष प्रमाण या ज्ञान का लक्षण और भेद यहाँ पे विस्तार से हमने देखा, जिसके द्वारा किसी वस्तु का प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात अनुभव हो वही प्रत्यक्ष है। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 इंद्रियाँ है और रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श ये इनके विषय है। इन इंद्रियों का इनके अर्थ अर्थात विषय के साथ सन्निकर्ष अर्थात संबंध या योग होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और पदार्थ का संयोग या समीपता आवश्यक है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान 2 प्रकार का होता है, निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान। जब इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से किसी वस्तु का नाम, जाति, गुण आदि से रहित सामान्य सा ज्ञान होता है उसे निर्विकल्पक अर्थात प्रकार रहित ज्ञान कहते हैं। जैसे यह कुछ है इस प्रकार का बोध होना। इस प्रकार के ज्ञान में विशेषण विशेष्य भाव का सर्वथा अभाव रहता है। परंतु जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अर्थात इंद्रिय का किसी वस्तु के साथ संबंध या संयोग, तो इस प्रकार से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से किसी वस्तु में नाम, जाति, गुण, कार्य आदि के साथ वस्तु विशेष की प्रतीति होती है तो उसे सविकल्पक अर्थात विकल्प सहित ज्ञान कहा जाता है। इसमें विशेषणों के द्वारा वस्तु की विशेषताओं का बोध होता है। जैसे किसी व्यक्ति में यह डिथ नाम वाला सांवला है, इस प्रकार का साक्षात ज्ञान होना सविकल्पक ज्ञान है। आशय यह है कि देखिए कि
दूर से देखने या सुनने पर यत्किंचित रूप में प्रतीत होने वाली वस्तु निर्विकल्पक तथा निकटस्थ होने पर गुण अवगुण विशिष्ट या नाम जाति वर्ण आदि विशिष्ट प्रतीति सविकल्पक होती है। प्रतीति का तात्पर्य है ज्ञान। तो विशेष जो ज्ञान होता है वह सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है। अब हमने निर्विकल्पक और सविकल्पक की परिभाषा पढ़ते समय हमारे सामने एक शब्द आया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है इसको हम विस्तार से देखेंगे कि जो संबंध है वस्तु का हमारी इंद्रियों से, अर्थात जो हमारी ज्ञानेंद्रिया किसी वस्तु के साथ जब कोई संबंध बनाती है उसको कहेंगे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। जो ये सन्निकर्ष है इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अर्थात इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, इन 3 पदों से मिलकर ये बना है। तो इंद्रिय जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनका अर्थ अर्थात जो इनके विषय है, इनके जो कार्य है, जैसे आँख का कार्य देखना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, जिह्वा का रसास्वादन और त्वचा का स्पर्श महसूस करना। तो इस प्रकार से ये इनके विषय हो गए। तो ज्ञानेंद्रिय का उनके विषय के साथ में जो संबंध है, सन्निकर्ष है, वह 6 प्रकार का होता है। देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध है। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वह 6 प्रकार का है। संयोग है, संयुक्त समवाय है, संयुक्त समवेद समवाय है, समवाय है, समवेद समवाय है, विशेषण विशेष्य भावश्चैति। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार के हैं। इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को समझने से पहले हमें 2 शब्दों को अच्छे से समझना होगा। एक है समवाय और दूसरा है संयोग। देखिए, जो हमने 6 प्रकार के इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पढ़े, उन सब में जो संयोग और जो समवाय है, इन 2 शब्दों के ही आसपास 6 के 6 सन्निकर्ष रहते हैं। कहने का भाव ये है कि संयोग और समवाय, इन 2 शब्दों का अच्छे से अर्थ देखने के पश्चात ही हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को समझ पाएंगे। विद्यार्थियों, संयोग और समवाय के बारे में हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, किंतु फिर भी एक बार पुनः देखिए कि संयोग और समवाय क्या है। देखिए, कोई भी वस्तु किसी वस्तु के साथ बिना किसी संबंध के नहीं रह सकती। मुख्यतया संबंध 2 प्रकार का होता है, संयोग तथा समवाय। संयोग संबंध उन वस्तुओं में होता है जो संयोग के बिना भी अपनी पृथक सत्ता धारण कर सकती है, अर्थात नित्य वस्तुओं में होने वाला जो संबंध है वह संयोग संबंध है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि जो हमारी चक्षु है, हमारी आँख है, किसी वस्तु को देखती है या किसी फल को देखती है, तो यहाँ पर वह वस्तु या फल का संबंध हमारी चक्षु से है। जब हमने अपनी नेत्र ज्योति फल पर डाली तो हमें उसके दर्शन होते हैं। यहाँ पर इस स्थिति में जो देखने की जो स्थिति बन रही है, देखने का जो संयोग बन रहा है, इसमें संयोग की स्थिति के बिना भी दोनों वस्तुओं का अपना अपना पृथक पृथक अस्तित्व रह सकता है। अर्थात यह जो संयोग है वह अनित्य होता है, लेकिन नित्य वस्तुओं में होता है, जबकि समवाय इसके उल्टा है। देखिए, समवाय संबंध इससे नितांत भिन्न है। वह वस्तुद्वय में रहने वाला नित्य संबंध है। जैसे अंग अंगी में
गुण गुणवान में, अर्थात जो फल, जैसे मानिए कि कोई वस्तु है, फल है, फल की जो विशेषताएं हैं, उसका रंग है काला, पीला, नीला, जो कुछ भी, और उसका जो स्वाद है, मीठा, खट्टा, जो भी, तो फल में रहने वाला है वह स्वभाव। तो इस प्रकार से जो ये संबंध हुआ अंग अंगी का, अवयव अवयवी का, गुण गुणवान का, क्रियावान में, जाति व्यक्तियों में तथा विशेष नित्य द्रव्यों में यह निवास करता है। यह बात तो प्रसिद्ध है कि समग्र वस्त्र अपने अवयवभूत तंतुओं में रहता है, अर्थात अवयव अवयवी का संबंध यहाँ पे बताया जा रहा है। वैसे ही लालिमा गुलाब के फूल में रहती है, तो जो लालिमा है गुलाब के फूल में रहती है नित्य संबंध से, इसलिए ये समवाय संबंध हुआ। लेखन क्रिया लेखक में रहती है, उसी प्रकार मनुष्यत्व मनुष्य नामधारी व्यक्तियों में रहता है, पर इन दोनों का संबंध समवाय के द्वारा ही संपन्न होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पृथक पृथक दो वस्तुएं जो अपना अस्तित्व रखती है, उनका जो संबंध होगा उसको संयोग कहेंगे, और जो संबंध अवयव अवयवी का, गुण गुणी का रहेगा, जैसे फल में उसकी विशेषताएं, रंग, स्वाद इत्यादि, तो इस प्रकार के संबंध को हम समवाय कहेंगे। देखिए, हमारा प्रथम सन्निकर्ष है संयोग सन्निकर्ष, जिसका हम पूर्व में परिचय प्राप्त कर चुके हैं कि किसी भी इंद्रिय से द्रव्य के प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। इस बात को हम उदाहरण से समझते हैं कि जैसे चक्षु इंद्रिय है, फल का जब दर्शन करती है तो वह संयोग के कारण ही कर पाती है, कि जब हमारी जो नेत्र ज्योति है फल पर जाकर गिरती है, इन दोनों वस्तुओं के बीच में संयोग के कारण ही फल दिखाई देता है। वैसे ही जो त्वक है फल को स्पर्श कर सकती है, और जो मन है यह संयोग के द्वारा ही आत्मा को अनुभव कर पाता है। तो इस प्रकार से संयोग सन्निकर्ष के अंतर्गत हमने देखा कि दो पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाली वस्तुओं का जो संबंध है वह संयोग होता है। हमारा अगला इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। देखिए, किसी भी इंद्रिय से द्रव्य समवेत के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। द्रव्य समवेत कहते हैं द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाला। भाव यह है कि देखिए, हमने संबंधों के अंतर्गत संयोग और समवाय इन दोनों को पढ़ा, तो यहाँ पे जो संयुक्त समवाय है, इसमें जो संयुक्त शब्द है, इससे संयोग जाने। तो संयोग और समवाय सन्निकर्ष, जब संबंध संयोग और समवाय दोनों प्रकार का संयुक्त रूप से होता है तो उसको संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहेंगे। वो कैसे? देखिए कि चक्षु से फल का जब संयोग होता है, जब हमें फल दिखाई देता है, उसके पश्चात, ये तो हो गया संयोग। उसके पश्चात है कि फल को देखने के बाद में फल का जो रूप है, फलत्व जो जाती है, जो फल में रहती है, उसका जब हम अनुभव करते हैं तो उसको कहते हैं समवाय। तो इस प्रकार से संयोग और समवाय ये दोनों मिलकर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष को हम रसना अर्थात हमारी जीभ से भी समझ सकते हैं कि देखिए कि जब रसना फल को चखती है तो वहाँ पे फल को चखने का जो संबंध है वो है संयोग संबंध। उसके पश्चात जब हमें फल में मधुर, अम्ल, लवण, कटुक, कषाय या तिक्त, इनमें से किसी भी रस का आस्वादन हमें प्रतीत होता है, अर्थात ये जो स्वाद है फल में समवाय संबंध से
रहता है। तो उस समय स्थिति होती है समवाय संबंध की। तो इस प्रकार से संयुक्त और समवाय संबंध मिलकर बना संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। उसके पश्चात है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। देखिए, किसी भी इंद्रिय से द्रव्य समवेत संवेद के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। तो यहाँ पे द्रव्य समवेत से तात्पर्य है द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाला, और द्रव्य समवेत समवेत से तात्पर्य है द्रव्य समवेत में समवाय संबंध से रहने वाला। इस बात को हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए कि संयुक्त से तात्पर्य जानेंगे संयोग, तो चक्षु से फल का संयोग होने के पश्चात फल के रूप की जो प्रतीति होती है वह संवेद हुआ, अर्थात समवाय की तरह ही संवेद है कि रूप की प्रतीति होने पर, उसकी विशेषताओं की प्रतीति होने पर उसके पश्चात उस रूप में रूपत्व जाति का जो बोध होता है वह समवाय हुआ। तो इस प्रकार से संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है। इसी बात को हम अन्य उदाहरण से भी समझते हैं। देखिए कि संयुक्त संवेद समवाय में जो संवेद शब्द है इसका तात्पर्य समवाय से ही समझिए, और संयुक्त संवेद समवाय के अन्य उदाहरण में देखिए त्वक से जल का संयोग होने पर जो जल का जो शीत स्पर्श हमें प्रतीत होता है वह संवेद हो गया, अर्थात एक बार जो पूर्व वाला समवाय है उसको कहेंगे समवेद। फिर उसके पश्चात शीत स्पर्श होने के बाद में जो उसमें शीतत्व जाति का जो हम बोध करेंगे उसको कहेंगे समवाय। तो संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष हुआ। अब है समवाय सन्निकर्ष। देखिए, किसी भी इंद्रिय से शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। उदाहरण से हम समझेंगे कि जो श्रोत्र है, कान है, उससे जो आकाश स्थित शब्द सुनाई देता है, तो शब्द का निवास है आकाश। शब्द हमेशा आकाश में विद्यमान रहता है, तो वह समवाय संबंध से हमेशा आकाश में विद्यमान रहता है। जब वह शब्द कानों से सुनाई देता है तो वहाँ पे समवाय सन्निकर्ष कहेंगे। उसके पश्चात है संवेद समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्र से जब शब्द सुनाई देता है वहाँ पे होता है समवाय, या संवेद कह लो या समवाय एक ही बात है, तो वहाँ होता है समवाय सन्निकर्ष। और उसके पश्चात उस शब्द में शब्दत्व जाति का जो बोध होता है वह भी समवाय सन्निकर्ष होता है। इस प्रकार से कहे तो संवेद समवाय सन्निकर्ष हुआ। अंत में छठा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, जिसको विशेषणता सन्निकर्ष भी कहते हैं। देखिए कि अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषणता सन्निकर्ष कारण होता है। येन इंद्रियेण या व्यक्ति गृह्यते तेनेव इंद्रियेण तद्गता जाति तद अभावश्च गृह्यते। अर्थात जिस इंद्रिय के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, और लेकिन अगर उस वस्तु का वहाँ पे अभाव होता है तो उसको विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहेंगे। जैसे हमने देखा कि सामने भूतल पे घट रखा है, लेकिन यहाँ पे अगर भूतल पे घट का अभाव हुआ तो उसको कहेंगे घट अभाववत भूतलम। यहाँ पे जो भूतल है वह विशेष्य है और घट का जो अभाव है वह विशेषण है, इसलिए इसको विशेषण विशेष्य सन्निकर्ष कहते हैं। देखिए, हम चक्षु से भूतल का दर्शन करते हैं तो वहाँ पे संयुक्त अर्थात संयोग सन्निकर्ष होता है, और उस स्थिति में भूतल पर जो घट का अभाव है उसको विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहेंगे।